हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक हमारी परसेंटेज की क्लास हो चुकी है, कुछ नहीं बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उनको आप लोग जरूर देख कर आना पहले, तभी आपको चीजें और ज्यादा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी जब आप लोग उन चीजों को देखोगे। अब एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ। सबसे पहले चीजों को मैं अपलोड करता हूँ क्वेश्चंस को, फिर एक एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा और चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। क्या पिछली क्लास में हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट कर रहे थे, अगर आपको याद है तो? और उसका मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने पास हो गया था? क्या 5 नंबर अपने पास हो चुका था? हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6 भी अपने पास हो गया था क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर। राय राजीव का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए कीजिए आप लोग। 5 नंबर तक अपने पास हो चुका था, 6 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, इन क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगली फाइल में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। अगर आपको गौरव एक नंबर दिया होगा हमने शुरुआत में, आप फिर से आप कोई भी डेमो देख लीजिए, उसके लास्ट में हम लोग एक दो नंबर दिए हुए रहते हैं, उस पर कॉल करके आप पूछ लीजिए कि लैपटॉप पर क्लास कैसे लें। हमने अपनी तरफ से क्लास शुरुआत कर दी है, तो उस नंबर पर कॉल करके आप धीरे धीरे पूछ लेना और ले लेना क्लास। सुनील, ये चीज मैंने बताई भाई। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 7.44% अगर है 3750 का 3750, अपने पास 7.44%, 7.44, तो परसेंटेज के कारण अपोन में आएगा 100, और ये पॉइंट अगर हटाओगे तो 2 जीरो अपने पास और आ जाएगा। जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, 25 से अपने पास जो कट जाएगा, 25 से अपने पास जो कट रहा है वो अपने पास कट रहा है कितनी बार? एक बार, और अपने पास 5 बार, 1 एंड 5 टाइम। और 25 से कट रहा है ये 4 बार, 5 से कट रहा है ये 2 बार, और 5 से कट रहा है 3 बार। क्या 8 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। तो 8 से ये कट जाएगा, 8 9 72, 8 3 24, 3 बार, और 9 और 27, 279, ये अपना आंसर आ गया। परसेंटेज की मैं शुरुआत कर चुका हूं, बेसिक चीजें कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन, अब कितने भी क्वेश्चन बना लो आपकी प्रैक्टिस के लिए। शुरुआत करता हूं मैं एकदम जीरो से। याद रखना, 19 तारीख के बाद मैं 2 बैच आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जितने भी बच्चे होंगे। तो ये वाले बैच में वो लोग जो बेसिक्स हाई लेवल, इसमें मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, ध्यान रखना। कम से कम 250 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। आपने पिछला चैप्टर देखा होगा, अगर कोई पहले से जुड़ा हुआ है, तो नया बच्चा जुड़ा है तो इसमें देख लोगे। कम से कम 200-250 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस भी इस बैच में करवा रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन जो भी बच्चा मेंस का होता है, जो 10+2 का होता है, एक बार कहीं भी पढ़ चुका है इस धरती पर, उसके लिए 4 to 5 मैं इस स्पेशल बैच, जिसमें प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस बैच होगा। और ये जो मेरा 6 to 7:30 बैच है, इसमें मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, बेसिक टू मेंस लेवल। ये 2 टाइप के बैच हम लोग इस टाइम 19 तारीख के बाद शुरू होंगे, याद रखना। इस पर भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कंप्लीट, इस पर प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, याद रखना। उस पर सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे, थ्योरी नहीं, कि ऐसे थ्योरी नहीं पहले जैसे इसमें पढ़ाता हूं, उसमें ओनली प्रैक्टिस। जो बच्चा एक बार कहीं भी मुझसे पढ़ चुका है, कहीं दूसरी जगह पढ़ चुका है, कहीं भी पढ़ चुका है, उसके लिए है 19 तारीख वाला बैच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्या मुझे बताइए, आप लोग कर पाओगे क्या? देखिए, चीजें आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी यहाँ पर। इन चीजों को सोल्व तो आप लोगों को करना पड़ेगा। 289 ऑफ 34%, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 289 ऑफ 34%, देखिए 289 ऑफ अपने पास यहाँ पर 343% ऑफ 289, 343% ऑफ अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 289। तो अपने पास अलग अलग तरीके हैं, या तो आप लोग इंटू कर दो, पहला तरीका तो। लेकिन लास्ट की 3 डिजिट देखिए हमें चेक करनी पड़ेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट अपने पास अलग अलग हैं। तो जब भी आप लोग इंटू करोगे, 343 इंटू अपने पास 289 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100, और लास्ट की 3 डिजिट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। क्या लास्ट की 3 डिजिट आपको फाइंड आउट करनी आती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आती है सर।
सबसे पहले पहली डिजिट अगर फाइंड आउट करनी है, 9 का 3 से गुना करो तो ये आ गया अपने पास 7, 9 गुना 3 27। अगर दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो, बाहर का इंटू बाहर से कीजिए। 9 का 4 से इंटू करोगे 36, और 4 का 3 से गुना करोगे तो 24, 24 और 36 60, और 2 कैरी है तो 62। ये अपने पास लेकिन 7277 तो तीन ऑप्शन में है, एक डिजिट हमें और पता करनी पड़ेगी, एक और डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से तीन तीन। याद रखना है लाइन काटनी नीचे, बाहर का इंटू बाहर से 27, 9 8 अपने पास 72, 72 और 27 दोनों को ऐड करोगे तो 79, और अपने पास 99, 99 में अगर ऐड करोगे 6 तो अपने पास ये हो गया 105, और 6 111। ये अपने पास नीचे 100 लिखा हुआ है 1.27, अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, ये अपना आंसर आ गया। क्या लास्ट के तीन डिजिट, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो। यहां पर मुझे बताइए, एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि लास्ट की तीन डिजिट कैसे पता करते हैं। 2743 इंटू 641 है, लास्ट की तीन डिजिट पता अगर करनी है तो सबसे पहले दोनों तरफ से एक एक डिजिट उठाइए, और तीन का एक से गुना करोगे तो तीन। दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो। ये प्रोसेस याद करनी है आपको, याद नहीं हो तो फिर रिपीटेशन मोड पर आप लगाकर देखोगे। एक बार तो मैंने समझा दिया, दूसरी बार फिर समझाता हूं, फिर नहीं समझ में आए तो वापस रिकॉर्डेड करके इसको देखना आप लोग। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब दूसरी डिजिट पता करनी हो तो दोनों तरफ से दो दो डिजिट उठाते हैं, और ये इंटू बाहर का बाहर से करते हैं। ये लाइन एक दूसरे को काटने नीचे, क्योंकि 1 का इंटू तो 3 से हो ही चुका है, 1 आगे इंटू होके 4 से, और 4 का इंटू 3 से, तो 1 का इंटू 4 से करोगे 4, 4 का इंटू 3 से करोगे तो 12, दोनों को ऐड करना है। 12 और 4 दोनों को आप लोगों को जोड़ना है, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। ये लीजिए, यहां पर अगर तीसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से तीन तीन डिजिट उठानी है आपको। और बस एक ही बात ध्यान रखना, ये लाइन एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, बाहर का इंटू बाहर से, बीच वाले का बीच वाले से, और अंदर वाले का अंदर वाले से, और इन तीनों को इंटू करके आप लोगों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो 1 का इंटू 7 से करोगे 7, 4 का इंटू 4 से करोगे 16, और 7 अपने पास यहाँ पर 23, और 2 का इंटू 3 से करोगे तो 6, 23 और 6 29 और 31। जिस भी ऑप्शन में लास्ट की तीन डिजिट दिखाई दे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें एक डिजिट में आंसर आएगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसमें दो डिजिट में आंसर आएगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें तीन डिजिट में आंसर आएगा। तो ये तीन डिजिट पता करने का तरीका दो बार मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर अगर किसी बच्चे को नहीं समझ याद करना है, क्योंकि इसमें समझना कुछ है नहीं, ये प्रोसेस याद होनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करके आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8 नंबर ये रहा। क्या आप लोग मुझे बताइए, जब भी 3/4, इसको आप लोग 3/4% लिख सकते हो, 528 का अब करना है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि हो ही जाएगा, ये कर ही लूंगा, ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। आपको क्वेश्चन खुद को बैठकर सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं है, उन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को खुद को सोचना है। क्या आप लोग इन चीजों को कर पाओगे क्या? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रशांत आप किस चीज के लिए मना कर रहे हो भाई, मुझे नहीं पता। 5 to 8 इंटू अपने पास ये जो है 218.75, तो 218% 2 and 1/8, और इसके मतलब अपने पास होता है 3/4, 218 3/4 अपॉन में अपने पास यहाँ पर कितना आएगा परसेंटेज के कारण 100। 528 से अपने पास 5 to 8 अपॉन अपने पास 100 है, और इसको अगर आप लोग इंटू करोगे, 8 गुना 4 32, और 3 35, और अपने पास 7, और अपने पास ये कितना आ जाएगा 872, और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा 4, 4 से कट गया है, ये अपने पास 1 3 2 टाइम, ये लीजिए अपने पास, और यहाँ से 25 से कट जाएगा 3 बार, और 25 से अपने पास 3 बार कटने के बाद बचेगा 12, 25 से कट गया 5 बार, और 25 से कट गया अपने पास 4 बार। 4 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा, 4 से अपने पास ये जो कट जाएगा वो क्या 3 बार, और 3 बार कट जाएगा क्या 35 गुना 3 105, 105 और 10 115, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या प्रत्येक बच्चा इन चीजों को सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, शुरुआत हमेशा किसी भी चैप्टर की मैं आसान से ही शुरुआत करता हूँ, धीरे 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 हम लोग हर टाइप की चीजें पढ़ लेते हैं, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते हैं। उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कहां से सोल्व कर लिया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ पंकज, वो तो प्रैक्टिस है भाई, जितनी ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करनी है वो बच्चे आ सकते हैं,
पहले तो सीजीएल के लिए शुरू किया है, फिर हम लोग आगे 10+2 के लिए उस बैच को देखेंगे कि क्या होता है। 10+2 वाले बच्चे बोलेंगे तो उसके लिए कंटिन्यू कर लेंगे। ये अवधेश मीणा बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको खुद को करने चाहिए। इनमें भी अगर मैं स्लो स्लो करता रहूंगा तो सिर्फ ये इसी टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे, और मैं कवर करूंगा सिर्फ परसेंटेज की एक टाइप की क्वेश्चन। यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन, अब इसको कैलकुलेट आपको खुद को करना है, किस टाइप से करोगे वो आपकी मर्जी है। नहीं तो फिर हमसे ये पहले 35 क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे अगले 10 दिन की क्लास। ठीक है, टाइम एंड वर्क की 15 नंबर डालता हूं मैं, अभी नहीं है भाई। वो यहाँ पर देवांश 47.6 का, ध्यान से सुनना, 47.6 का 7.3% है। परसेंटेज के कारण अपोन में 100 आएगा। अब ये चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए भाई कि हम लोगों को ये चीजें सोल्व करनी है, इसमें कोई दिमाग तो लगाना है ही नहीं। ट्यूशन में अगर सोचना हो, दिमाग लगाना हो, तब भी मैं बताऊं। 27 का 4.26%, बस ये चीजें आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं कि अपना दिमाग खुला रखना। वहां पर परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो। यहां पर 2 जीरो कहां से आए, ये पॉइंट हटाया 1 जीरो, ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, ये आ गया है। जो भी ऊपर से कॉमन आया उसको कॉमन ले लो। मुझे बताइए क्या 476 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। और क्या 10,000 भी कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 73 और यहाँ पर बचेगा 27। जब कभी भी अगर कॉमन लेस को, तो कॉमन आप लोग ले लिया करो। तो ये अपने पास हुआ 476 अपॉन अपने पास 10,000, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, और आंसर मुझे बताइए क्या 4.76 बी अपने पास आंसर आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 4.76 ये अपना आंसर आ गया। मैंने थोड़ी सी अपनी स्पीड घटा ली है, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्या अब तो अपने पास ये क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या आप लोग? सारे खुद करते चलो भाई, जो भी क्वेश्चन हो अपने आप आपको करना है। बीच बीच में मैं स्किप भी करूंगा ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा करवा सकूं। सारे करवाऊंगा तो फिर फाइल कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। आपने खुद ने देखा है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत देता हूं। याद रखना विद सॉल्यूशन है, तो मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करूंगा, आपके लिए खुद के लिए छोड़ूंगा कि ये तो देखिए आप कर ही लोगे या आप लोग कर ही लोगे। मैं हर टाइप कवर करवाऊंगा, ये याद रखना आप लोग। क्योंकि परसेंटेज की अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? 4197 कॉमन आ जाएगा, और बचा हुआ जब दोनों को ऐड करोगे 702 और 298 को, अपोन में पॉइंट हटा के जीरो तो आप लगा ही लेना, तो वो ऐड होके 1000 आ जाएगा। बोलो आप लोग कर पाओगे क्या? मैंने इसी बेस 6.5 से 7 महीने लगेंगे भाई मुझे कंप्लीट करवाने में। कहीं भी अगर आप जुड़ते हो तो 6.5 से 7 महीने मुझे आपको कंप्लीट करवाने में लगेंगे। 1.5 घंटे जब मैं डेली आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक बार मुझसे पढ़ने के बाद एसएससी, रेलवे, सीडीएस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हो। मैथ्स की वजह से वो नहीं रुकेगा, ये पक्का है। लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और चलो मुझे आंसर बताओ। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको खुद को सोल्व करने चाहिए। मुझसे पहले फाइल मैंने एक साथ आपके लिए अपलोड कर दी है, ताकि अब की बार कोई बच्चा फाइल, हाँ एडवांस भी हो जाएगा। प्रैक्टिस बैच मनीष अभी तो मेंस तक ही किया है, फिर आगे देखते हैं। साथ 10+2 तक भी उसको आगे ले जाएंगे अगर बच्चों ने कहा तो। नहीं तो अभी तो प्रैक्टिस बैच मेंस तक ही है, फिर अभी तो 33 एंड 1/3% का मतलब, इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या 1/3 है क्या? आप कहोगे हाँ। ये अपने पास 4 गुना 3 बार है, और एक 13, तो 13/4% के कारण अपॉन में 100, और ये अपने पास है 34 और 135/2% के कारण अपॉन में 100। ये लीजिए, यहाँ पर अपने पास सोल्व करने का जो तरीका होगा, 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। कैलकुलेशन तो देखिए आपको करनी है। 4 से 4 गुना 2 8, ये 4 है, ये 2 है। 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार।
और 9 से 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 100 को ऐसे कैसे रख लेंगे ताकि 5 से काटेंगे नहीं, क्योंकि 5 से काटोगे तो फिर 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं ऊपर वाले को इंटू कर लेता हूं। तो अपने पास 13 गुना 3 39 और 39 गुना 35 अपॉन में अपने पास 100 है ही। और मुझे बताइए कि ये अपने पास 12 अपने पास यहाँ पर 69 और 12 और 69 में से 4 कम, तो क्या 12.65 आ जाएगा, क्या 12.65 आ जाएगा, 13.65 आएगा क्या, 1369 13.65 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया इसको कैलकुलेट? ये तरीका जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये है तो बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में 100% एक ना एक जगह पक्का काम में आएगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, याद रखना। छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते टाइम ही समझोगे। कैलकुलेशन बताते टाइम तो इंटू कैसे करो, डिवाइड कैसे करो, स्क्वायर कैसे करो, क्यूब कैसे करो, क्यूब रूट कैसे करो, वो हम लोग सिखा देंगे। लेकिन ये चीजें क्वेश्चंस के जो अप्लाई कर सकते हो वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करते टाइम ही सीख सकते हैं हम लोग। याद रखना एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी किसी संख्या के बीच में नंबर हो, जैसे 17 को इंटू करना है 19 से, तो ये अपने पास 18 माइनस 1 है और ये अपने पास 18 प्लस 1 है। तो 18 का स्क्वायर हम लोग करते हैं 324 और यहाँ से 1 का स्क्वायर घटा देते हैं तो 323 अपने पास आंसर आ गया। जैसे 29 गुना 31 अगर आपको करना है तो 29 गुना 31 में 30 का स्क्वायर अपने पास होगा 900 और उसमें से एक आप लोग घटा दोगे, ये लीजिए, क्योंकि इसके में बीच में नंबर जो है वो 30 है, तो 30 से ये तो -1 है और ये +1 है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे आप लोगों को इंटू करना है 28 गुना 32, तो इसके बीच में जो नंबर है वो 30 है, ये 30 से अपने पास 2 कम है और ये 30 से अपने पास 2 ज्यादा है। तो 30 का स्क्वायर करोगे, 30 का स्क्वायर आप लोग करोगे और उसमें से 4 घटा दोगे, 900 में से 4 घटाएंगे तो 896। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में 100% काम में आती हैं भाई। जो बिना मतलब की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मैथ्स में ऐसे हैं जो बिना मतलब की हैं, जो यूट्यूब पर देखने में अच्छी लगती है लेकिन वो काम की नहीं होती, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर ऐसी चीजें रियल में आप काम में ले सकते हो। 63 को इंटू करना है 65 से, तो 64 का स्क्वायर +1 40 96 होता है, माइनस आप लोग 1 करोगे तो 4095। ऐसे ही इसको जब इंटू किया तो इतना जल्दी कैसे कर लिया, इसके बीच में नंबर एक 37 है, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, तो 37 का स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया और माइनस का 4। 37 का स्क्वायर 1369 होता है, -4 करोगे तो 1365 और नीचे 100 तो चल ही रहा है। इसके लिए थोड़े से स्क्वायर भी आपको याद होने जरूरी है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। ये 11760 है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये 11760, ये अपने पास 6 और 0 ऐसे अपने पास है, ये लीजिए। तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। मोहम्मद साजिद इससे स्लो क्या करूं भाई? ये इतने आसान क्वेश्चन हैं कि खुद ही सोल्व आप लोग कर लोगे, बाकी मैं कैलकुलेशन के तरीके भी सिखा रहा हूं। दिनेश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो हमने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 37 का स्क्वायर में से आप लोग माइनस करोगे 2 का स्क्वायर, तो जो 2 प्लस और 2 माइनस होता है वो हम लोग, एक 39 है और एक अगर 35 है, तो आप लोग क्या करोगे इंटू करते टाइम, ये प्लस -2 है ये +2 है, तो इसका स्क्वायर करके और 2 घटाते हैं, क्योंकि ये आप लोग 37 + 2 है और 35 को 37 - 2 लिख सकते हो। तो 37 का स्क्वायर आप लोग करोगे और 2 का स्क्वायर 4 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए 11760 का 1/3, 11760 का 11760 का 1/3 का 3/8 का 1/5। अब आपको बैठकर इसको सोल्व करना है। इसमें बताइए मैं आप लोगों को क्या हेल्प कर सकता हूं। यहां से अपने पास 3 से 3 कट गया, 8 पंजे 40 होता है, 40 से 0 कट गया तो 4 बचा और 4 से कट जाएगा अपने पास ये अपने पास क्या हुआ भाई, 4 से अपने पास 2 बार ही कटेगा ना, 3 बार क्यों कटेगा, 4 गुना 2 8
और दो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा हम लोग सोल्व क्यों करें, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए अब इसमें क्या करें हम लोग, क्या ये क्वेश्चन खुद नहीं कर पाओगे क्या? आसान क्वेश्चंस हैं, मैं इनको थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने खुद ही कर लोगे आप लोग, मुझे करवाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आप लोग पहली डिजिट से लास्ट डिजिट से इन चीजों से जरूर देखने की शुरुआत करो, क्योंकि वहां पर फिर अचानक दिमाग में नहीं आती चीजें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए, आप लोग एक बार पढ़कर देख लीजिए, 25/9 का 15%। अब इन चीजों को आप लोगों को बैठकर घर पर 25/9, इनको आप लोगों को कोई अलग क्वेश्चन होगा ताकि मैं वो करवाऊं, फटाफट आगे बढ़ता चलता हूं। 15% इंटू 18/100, तो इन चीजों को आप लोगों को बैठकर सोल्व करना है। एक बार सारे लोग दिमाग लगाकर बताइए कि इसको कैलकुलेट आप लोग कर लोगे क्या? यहाँ पर सभी लोग मिलकर बताइए मुझे। अभिषेक, आप अपना नंबर दो भाई, कौन से नंबर पर आपने कॉल किया है? जो नंबर आपको लास्ट में दिया हुआ है, जैसे जो डेमो क्लासेज होती हैं उनके लास्ट में एक नंबर दिया हुआ, उस पर कॉल करो। नहीं उठाते तो फिर आप अपना नंबर दो, मैं कल देख के उनसे बात करता हूँ भाई, क्योंकि अब चलती हुई क्लास में तो मैं कैसे बताऊं, लैपटॉप में वो आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए 1.14 को 1.9 के। तो यहां पर आपने पास लिखा हुआ है 1.14 को 1.9 के, जो अपने पास 1.9 के परसेंट के रूप में दर्शाइए। तो परसेंट के रूप में अपने पास 100, यानी 1.14 1.9 का कितना प्रतिशत है, ऐसा हम लोगों से पूछना चाह रहा है। अब आप लोग पूरा दिमाग लगाकर, ज्यादा नहीं पूरा दिमाग लगाओ बस। क्या मुझे ये बताइए, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे मुझे बताओ क्या 2 जीरो लग जाएंगे क्या? और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, और 19 से 6 बार आंसर क्या 60% आ जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। इसमें भी कुछ बच्चे अभिषेक भाई ए लगाओगे, कैसे काम चलेगा? 1.14 को 1.9 के परसेंट के रूप में हम लोगों को लिखना है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। स्क्वायर 40-50 तक तो राहुल याद होने ही चाहिए भाई। पहले तो नॉर्मली बच्चे जो फर्स्ट टाइम, उनको तो हम लोग बोलते हैं 30 तक, लेकिन आपको अगर पढ़ते हुए 2-3 महीने हो गए हैं तो 40-50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। मुझे बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस को अब मैं स्किप करना शुरू कर दूं? मुझे ये बात बताओ, क्या सब लोग आप लोग कर पाओगे क्या? सिर्फ इनको घर बैठकर आपको सोल्व करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसा एक दो क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पहले भी आया हुआ है, और मैं चाहता हूं इन चीजों को आप लोग खुद से सोल्व करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि परसेंट के कारण अपॉन में 100, और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो। और क्या घर बैठकर इन चीजों को मुझे बताइए, क्या सोल्व कर पाएंगे क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई, मैं चीजें स्किप करता चलता हूं, जो सेम क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ते चलूंगा, आगे बढ़ते चलूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? स्किप कर दें? बिल्कुल ठीक है भाई। सौरभ, बिल्कुल करता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। आप लोग मुझसे पहले वहां स्क्रीन पर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे अभी आप देख रहे हो, मोबाइल पर या लैपटॉप पर, जहां भी आप देख रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर। तुरंत देखना है, तुरंत सोल्व करना है, हैबिट बनाओ। सारे क्वेश्चंस जब तक मैं खत्म करूं मैथ्स अगले 6-7 महीने में, जब भी आपका टॉपिक खत्म हो आपका, उस टाइम तक आप सारे बच्चे यहां से पढ़ लिया, मतलब खुद करने की कोशिश करो सारे क्वेश्चंस। विकास, वो तो आप खुद लिखो भाई, थोड़ी मेहनत करो, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी सैलरी आधी दी जाएगी फिर आपकी, कि बिना मेहनत के सिलेक्शन लिया है। ये मोहम्मद साजिद ने देखिए एक लैपटॉप के लिए लिंक दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए भी, अगर किसी बच्चे को लैपटॉप में इश्यू आ रहा है तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो आप लोग। ये बढ़िया बच्चा है जो हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। 430 का अपने पास 30%, बस सोल्व करना है आप लोगों को। 430 का 400 का 30% के 120 आप दिमाग में भी सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे? 70 का x%, और 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 मुझे बताइए, क्या 1, 3 और 4 134 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा।
ये 120 आगे जाकर एक एक दो दो स्टेप तो ऐसे रखा करो कि एग्जाम में डायरेक्ट सेम ही चीज लिखने के बजाय कम से कम एक आधी स्टेप तो खा जाया करो, आप खाना सीखो। वहां पर भूखे ही जाना आप लोग। 7x इंटू अपॉन अपने पास 10 बराबर 120, अगर माइनस करोगे तो 14, यहाँ पर 7 से कट जाएगा अपने पास 2 बार, और x का मान क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, 0 से 0 तो कट ही गया था, x का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास 20, ये अपने पास आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब इनके इन सॉल्यूशंस के पीडीएफ के बजाय आप इन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे परसेंटेज आना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से मैं वहां पर क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाता रहूंगा। कि आगे बढ़े, कम से कम 200 क्वेश्चन करवा दूंगा मेरी 10-11 क्लास में, 9-10 क्लास जितनी भी होती हैं 200 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 100 के लगभग क्वेश्चन छोड़ दूंगा, तो 300 क्वेश्चन होने के बाद आप कोई भी एग्जाम देना, अगर इनको 3-4 बार करोगे तो खुद ही फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सारे खुद ही होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलो मुझे आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का। नोट्स कुछ नहीं बनाना शुभम भाई, इनको सोल्व करते चलना आपको। हाँ 400 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर x का 0.25, यहाँ पर x का 0.25 अपने पास, यहाँ पर तो पॉइंट हटाओगे तो अपोन में 0 बराबर y का 30%, y इंटू 30/100। जब आप लोग इसको रेशियो बनाओगे तो मुझे आप लोग बताइए, क्या 100 से 100 कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। x अपॉन वाई बराबर 5 से कट रहा है 6 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, रेशियो कितना आ गया अपने पास? 6:5। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, x का मान अपने पास 6 है तो अपने पास 6 गुना 2 12, y का मान अपने पास 5 है, अपॉन नीचे 6 रखोगे, x और y का रेशियो आ चुका है 18, माइनस अपने पास 15 करोगे तो ऊपर तो अपने पास हो गया 17, नीचे अपने पास हो गया 3, 17 अपॉन 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो धीरे धीरे जिन बच्चों को लैपटॉप पर देखना है परेशान मत हो, धीरे धीरे 1 2 3 क्लास में आप जैसे एक दूसरा बच्चा ही हेल्प कर देगा, वहां पर कॉल कर लेना, हो जाएगी स्मूथ चीजें। शुरुआत में ये इतना स्मूथ था नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा भाई। 17:3, क्या सारे बच्चे क्वेश्चन खुद कर पा रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18 प्रत्येक बच्चे से होना चाहिए, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। दिनेश कोई भी बुक नहीं खरीदनी भाई, आपको सिर्फ मेरे नोट्स करने हैं। आप एसएससी, रेलवे, सीडीएस और आप अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, मैं गारंटी लेता हूं मैथ्स के लिए कोई भी आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। मेरे नोट्स को आपको अपना नियम बना लो कि 4 बार करना है, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। फिर भी अगर पैसा बहुत लगता है कि खर्च करना ही करना है तो इस अकाउंट नंबर में डलवा दिया करो। ये है एक अकाउंट नंबर 3554 0015 50975। और कभी भी अकाउंट नंबर अगर पूछोगे तो मुझे यही अकाउंट नंबर रहता है, आप कभी भी पहले के वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो 3554 0015 50975, इसमें डाल दो करोड़ों रुपए। ठीक है, तो कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं खरीदने की जरूरत, नहीं खरीदने की जरूरत। टेस्ट भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप चार्ज जमा करवा चुके हैं मैथ्स के लिए, मैं आपको सारे टेस्ट भी यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी क्यों लगाना है भाई आपको पैसा, बताओ। नरेंद्र को भी देखिए याद हो गया है, नरेंद्र तुरंत भाई डाल देना पहली सैलरी मिलते ही। देखिए ध्यान से सुनना, 240 का A% तो मैंने यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज के लिए ऐसा नहीं है कि अब ये ले लो, अब मेरी बुक आ गई ये खरीद लो। जैसे आपने अभी मान लीजिए अप्रोक्स 2200 रुपए दे दिए हैं, या जितने भी आपने दिए हैं 2200 रुपए दे दिए। अब मैं क्या करूंगा कि अब एक काम कीजिए, ये मेरी बुक आई है प्रैक्टिस बुक प्रीवियस ईयर्स 2017 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, और ये बुक है 400 रुपए की, खरीद डालो।
अब मेरी बुक आई है, ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस की बुक आई है जो मैथ्स की आ सकती है 400 रुपए की। ऐसा यहाँ पर आप लोग कम से कम मुझसे तो एक बार फी फी तो किसी चीज की देखिए होता ही है भाई एक बार, नहीं तो चीजें फिर स्मूथ कैसे चलेंगी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर 3 दिन में मैं आऊं, अब इसके 350 ले लो, इसके 400 दे दो, इसके 500 दे दो, इसके 700 दे दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चंस हैं वो फ्री ऑफ हर चैप्टर की मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं आपको टेस्ट सीरीज भी जितनी भी हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, याद रखना। टेस्ट सीरीज भी मैं मेरी तरफ से आपको फ्री दिलवा रहा हूं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ भी नहीं खरीदना आपको, ऐसे नहीं है कि बस हर बार कोई भी ये ले लो, अब ये ले लो, ये ले लो। मार्केटिंग वाला बंदा मैं हूं नहीं। ये देखिए 240 का ए परसेंट बराबर सी है और ए का सी परसेंट बराबर ये है। तो ए प्लस सी आप लोग बताइए, 240 का अपने पास ए परसेंट ए अपॉन 100 बराबर अपने पास सी है, पहली बात। और ए का जो सी परसेंट है वो 1176 है। ए का जो अपने पास सी परसेंट है, ए का सी परसेंट वो अपने पास 1176 है। 117 पॉइंट अपने पास 6 है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले या तो ए को यहां से हटाना है, आप जैसे चाहे वैसे कर लो। सी का मान यहां से निकाल कर यहां पुट कर दो, सोल्व कर लीजिए, अपने पास ए का मान आ जाएगा। या आप लोग किसी ना किसी चीज को तो आपको काटना है, तो एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। यहां से ए का मान निकालकर यहां रख दो, सी का मान निकालकर यहां रख दो, या इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो 100 से 100 कट जाएगा और ए से अपने पास ए कट जाएगा। तो इधर बताइए क्या बचेगा। तो इधर आप लोग यहां पर आप कहोगे सर डिवाइड क्यों कर दें, हमें कैसे पता लगेगा। तो डिवाइड आप लोग इसलिए कर दीजिए कि आप लोग यहां पर सभी लोग मिलकर क्या करेंगे कि ए का सी का मान निकालिए, यहां से सी का मान निकालोगे, इंटू करोगे 100 से, डिवाइड करोगे ए से, वो यहां रख दो। जो भी चाहो जैसे करना चाहो वो आप लोग कर दो, सभी लोग ये चीज ध्यान रखना। ए का मान निकालकर यहां पुट कर दो, सी का मान, या डिवाइड कर दो तो भी ए से ए कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बचेगा क्या अपने पास दोनों तरफ, यहां से जब सोल्व करोगे तो 240 अपॉन अपने पास यहां पर सी बचेगा, और यहां पर बचेगा सी अपॉन अपने पास 1176। 1176 पॉइंट अपने पास 5 होगा। जब आपने डिवाइड किया तो 100 से 100 कट गया, 240 गुना ए से ए कट गया है और अपने पास ये आ गया है। मुझे बताओ पॉइंट अगर हटाओगे तो यहां से एक जीरो बन जाएगा क्या, जरूर बन जाएगा। और जीरो से जीरो अपने पास अगर आप लोग काट दोगे तो सी स्क्वायर का जो मान होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 24 इंटू 1176 ये अपने पास आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, सभी लोग बताइए मुझे। हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। मैं आपको जब भी आपने ज्वाइन किया उससे 7 महीने लगाकर चलो, तब तक मैं आपको सिलेबस खत्म कर दूंगा। जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उससे फिक्स 7 महीने लगा लीजिए आप। 2023 से पहले हो जाएगा। कौन सा बैच, ये वाला बैच। और जो मेरा प्रैक्टिस बैच है वो तो चलता रहेगा, जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है वो उसमें आते रहना, आते रहना, आते रहना। तो मुझे ये बताइए, सी का जो मान यहां से होगा, सी स्क्वायर की वैल्यू, क्या अपने पास इसके अंदर 4 गुना 6 है। तो आप लोग यहाँ पर 4 इंटू 6 अगर है तो 6 का पेड़ अपने पास बनेगा जरूर। तो इसमें 6 का अगर भाग दोगे तो इस चीज को 6 गुना, क्या हम लोग एक बचेगा 5 9 196 लिख सकते हैं क्या। ये 24 को मैंने 4 इंटू 6 लिख दिया है, तो आगे 6 का पेड़ तो चाहिए, नहीं तो रूट कैसे हो पाएगा। तो 6 गुना ये लिख दिया ताकि 6 का पेड़ बन जाए। तो सी का मान 4 का रूट होता है 2, इसका रूट होता है 6 और इसका रूट अपने पास 14। तो सी की वैल्यू 14 गुना 6 अपने पास 84, और इसका डबल करोगे तो 168, ये अपने पास सी का मान आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। और सी का मान 168 यहां पुट करते ही अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप लोग यहां रखोगे 240 गुना सी अपॉन ए अपॉन 100 बराबर अपने पास 168 है। तो ये जीरो से जीरो अपने पास कट गया, और 24 गुना 6 168 होता है। तो ए का मान क्या 60 आ गया क्या। इसने ए प्लस सी पूछे 60 को, और अपने पास 168 को अगर जोड़ोगे तो लास्ट में 8 आना है, और 8 सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, ए में। मैं फिर समझाता हूं, मोहित को नहीं समझ में आया।
मोहित भाई, ये हमने पहला इक्वेशन लिखी और ये हमने दूसरी इक्वेशन लिखी, ये तो दोनों दी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इतना तो समझ पाए होंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड से, तो यहां पर जैसे ही डिवाइड किया हम लोगों ने, तो ये अपने पास a से a कट गया, 100 से 100 कट गया, बचा हुआ अपने पास ये है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c का मान निकाल लिया। कैलकुलेट हम लोगों को करना है। पेयर मैंने ऐसे बनाए हैं क्योंकि ये 4 का रूट तो होता है 2, आगे बचा 6, तो रूट अगर कभी भी करना है तो पेयर 6 का भी दूसरा अपने पास पेयर होना चाहिए, 6 गुना 6 होना चाहिए, 2 गुना 2। तो इसके अंदर 6 छुपा हुआ है, तो 6 का भाग दिया तो ये 6 गुना ये लिख सकते हो, 6 का भाग दो तो 6 इंटू ये लिख सकते हो। इन दोनों को इंटू करोगे तो वापस यही आना है। 2 6 तो 1 6 बचा, इसका रूट 14, 4 का रूट 2, 168 पहली इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। क्या सभी लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? 24 गुना 7 होता है भाई, 24 गुना 6 144, 24 7 168, तो ये 70 आएगा। मैंने तो यूनिट डिजिट से आंसर लगा दिया, 0 और 8 से आंसर लगा दिया। ये वैल्यू यहाँ पर 70 आएगी। 24 7 का होता है 168, 24 गुना 6 144, 24 पंजे 120, 24 8 192, 24 नीम 216, 24 दहे 240। मुझे 24 6 याद रह गया 168, वैसे 24 का पढ़ा आपको आता होगा, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक कर लेना। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 19। चलिए मुझे आंसर बताइए, सभी लोग मिलकर करने की कोशिश करो। बुक के बिना प्रैक्टिस नहीं होती, तो भाई ले लीजिए बुक रिंग को। आपको अमेजोन पर मेरी बुक्स मिल जाएंगी अलग अलग हर चीज की, ले लो भाई। हार्ड कॉपी निकलवाओ बजरंग, हार्ड कॉपी निकालिए। ना ना विष्णु, पूरे पाड़े याद नहीं है भाई, मुझे पाड़े याद है 25 तक। उसके अलावा गुना 5 सभी का पता है, गुना 6 सभी का पता है, गुना 4 सभी का पता है, गुना 9 सभी का पता है। कोई भी पाड़े को हम लोग सोच पाते हैं। 1 से 5 तक तो वैसे ही पता है, 4 के लिए तो डबल का डबल कर लो, 5 के लिए 10 से गुना करके आधा कर दो, 10 से गुना करके 1 गुना घटा दो तो 9 पता है। इतने पता है, बाकी हर पहाड़ा तो कैसे याद होगा भाई। वैसे 25 तक ठीक ठाक याद है। सुनंदा, पूरे सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स बन रहे हैं क्या? और वो तो तब बन रहे हैं जब मेरे नोट सिर्फ आपने एक बार किए हैं। मैं कह रहा हूं 4 बार करना, फिर आपकी और स्पीड बढ़ जाएगी। यहां पर m का m% बराबर m का n%, m का अपने पास m% यानी अपॉन 100, और n का n%। ये इतने क्वेश्चन है, बस देखकर मत घबराना, आपसे खुद से होने शुरू होंगे। बराबर m इंटू n का अपने पास 2%। ये अपने पास सभी जगह से कॉमन आके क्या 100 से 100 काट दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल काट देंगे, काटने में तो हम लोग एक ही नंबर है। तो मैं कहूंगा ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -2mn बराबर होगा 0। ये जो अपने पास है, ये m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो मुझे बताइए रूट करोगे तो m माइनस एन बराबर 0, m बराबर n होगा। अगर दोनों ही बराबर है तो इसने कहा एन एम का कितना परसेंट है, एन जो है वो एम का कितना परसेंट है, तो या तो एन की जगह आप लोग एम रख दो या एम की जगह एन रख दो, तो एन से एन कट के आंसर 100% अपने पास आ जाएगा। क्या आंसर अपने पास सी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मेरी तरफ से कोई लैग है नहीं भाई, लैग होगा मैं आप लोगों को मेरी तरफ से बता दूंगा। मेरे सामने भी अगर आप लोग देखोगे तो एक स्क्रीन चल रही है, जिसमें मुझे पता लगता रहता है कि बच्चों के सामने कोई डाउट तो नहीं है। आपके कमेंट्स चल रहे हैं सारे के सारे मेरे सामने, और स्क्रीन भी चल रही है मेरे सामने, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं। यहां पर याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भाई। थोड़ा सा अलजेब्रा आपको पता होना जरूरी है। दोनों तरफ रूट कर लिया और ये अपने पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस करते चलो। क्या बिना पेन चलाए खुद कर लोगे? स्किप कर सकता हूं, बोलिए ठीक है क्या? लास्ट में नहीं समझ में आया अमित, वापिस समझा देता हूं।
m बराबर n तो समझ में आ गया है क्या? ये कैसे आया? इससे पहले की स्टेप ये थी, रूट करोगे दोनों तरफ तो m माइनस एन, और m का मान अपने पास n हो जाएगा। तो इसने कहा है, इसने अपने पास कहा है n m का कितना परसेंट है, n m का कितना परसेंट है। तो क्या मैंने एक छोटी सी गलती कर दी भाई, n का मान क्या आप लोग m रख सकते हो क्या? रख लो m अपॉन m और इंटू कर देंगे 100 से। तो ये m से m मैंने काटा नहीं, ये गलती कर दी वन टाइम, और ये 100%। ये लो, अब भाई समझ में आ गया है क्या? मैं जब बोलता हूँ वैल्यू पुट कर लो तो वैल्यू पुट कर लिया करो। अलजेब्रा इतना छोटा सा तो आना ही चाहिए भाई, फॉर्मूला है ये तो, बाकी मैं उसमें सिखा दूंगा। कोई मत करो सुनंदा, आप ये कर लो, मेरे भरोसे रहो, आप तो कभी भी आपको मैं निराश नहीं करूंगा। आप तो मेरे भरोसे रहिए, यहाँ पर इसके अलावा, इन नोट्स के अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। और अगर आपको लगता है मैं मेंस का स्टूडेंट हूं और प्रैक्टिस करवाएं तो आप 4 से 5 आ सकते हैं, बाकी इनसे बाहर क्या आएगा, मैं तो सब कुछ पढ़ा देता हूं। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जादूगर हूं, मुझे पता रहता है एसएससी पेपर मेरी तरफ से पूछ के बनाता है इसलिए सब कुछ आता है। मैं सब कुछ पढ़ा देता हूं जितना अपने पास है। यहाँ पर किसी नंबर का 13%, 5% से 16 ज्यादा है, तो मुझे बताइए परसेंटेज में डिफरेंस है 8% का, और वैसे डिफरेंस 14 है। तो क्या 8% की वैल्यू 14 16 है क्या? तो अपने पास 100% की वैल्यू इसने पूछी है, 8% की वैल्यू 16 है, तो एक का मान 2 होगा, और 100 का मान क्या 200 आ गया है क्या? बिना पेन चलाए आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, बोलिए ठीक है क्या? अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ध्यान से सुनना, जिसकी वैल्यू दी भी होती है एक का मान, या तो वैसे सोच लो एक का मान 2 तो 100 का मान 200, या याद रखना मैं हमेशा अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाते टाइम एक बात आपको बोलूंगा, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मोहम्मद, आपके लिए मैं रिपीट करता हूं, किसी नंबर का 13%, एक चीज तो याद रखिए भाई, और उसी नंबर का 5% अपनी इस पूरी जिंदगी में नहीं, अगली जिंदगी में भी आप लोग याद रखना, अपनी सभी जिंदगियों में आप लोग याद रखना, जब भी कम या ज्यादा का नाम कभी भी आए, यदि अगर आपको विश्वास है पुनर्जन्म में तो अगले जन्म में भी याद रखना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है तो सिर्फ इसी में याद कर लेना आप लोग। अगर कभी भी कम या अधिक आए आपके सामने तो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, किसी नंबर का 13%, किसी नंबर का 5%, और दोनों में डिफरेंस 16 है। उसके बाद अपना पूरा दिमाग लगाकर इस चीज को आप लोग सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, अपने पास यहां से यहां तक परसेंटेज में कितना ज्यादा है 13%, तो मैं एक बात बताता हूं, अर्थमेटिक मैथ्स में जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब तक मैं अर्थमेटिक मैथ्स खत्म करूंगा तब तक ये बात कम से कम 100 बार आ चुकी होगी, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और उससे पहले कोई भी नंबर अगर 20% बढ़ जाए, देखना आपके पास कोई भी नंबर है अगर 20% बढ़ जाता है, तो या तो x में 20% बढ़ गया तो x का 20% जोड़ लो, क्योंकि 20% बढ़ा है तो आप जोड़ोगे, और x यहां से कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 1 प्लस 20/100, और बाद में इसका एलसीएम 100 लेके जब सोल्व करोगे तो x इंटू 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। या आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब भी कोई भी नंबर बढ़े, अगर 10% बढ़े, कोई भी नंबर x था तो 10% अगर बढ़े तो आप इंटू कर दिया करो 110/100 से, 20% बढ़े तो इंटू कर दो 120/100 से, अगर 40% बढ़े तो इंटू कर दो 140/100 से, 140/100 से, 70% इंक्रीज हो तो इंटू कर दो 170/100 से, 120% इंक्रीज हो तो इंटू कर दो 120 बढ़ गया तो 220/100 से, और डिक्रीज हो जाए 10% डिक्रीज हो जाए तो इंटू कर दो आप लोग 90 से, 20% डिक्रीज हो जाए तो आप लोग इंटू कर दो 80 से, 30% डिक्रीज हो जाए तो इंटू कर दो 70 से, ऐसे आप लोग इंटू करते चला करो, बोलिए ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 21 नंबर, चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। ठीक है अक्षय भाई, बजरंग अब तो साथ ही दे दी ना, और कंबाइंड कैसे दे दूं भाई, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, अब तो एक साथ ही दे दिया आपको परसेंटेज पूरी।
यहाँ पर धनात्मक संख्या k को उसके 30% से गुणा किया जाए तो k से 170% अधिक हो जाती है। एक नंबर है k। जब k को k के 30% से गुणा किया जाए तो k का 30% ये होगा। एक नंबर है k और k का 30% अपने पास ये होगा, k का 30%। जब किसी भी नंबर k को k के 30% से गुणा किया जाए तो नंबर 170% अधिक हो जाता है। यानी 170% अगर अधिक हो गया तो मुझे बताइए क्या 270% हो गया है क्या? किसी भी नंबर k को जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ही करते चलो, और हमें कुछ आता नहीं है, वो जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करते जाते हैं। यहाँ पर किसी नंबर k को उसके 170% से अगर इंटू किया 30% से, एक नंबर k को k का 30% ये होगा, इससे इंटू किया जाए तो 170%। जब 10% बढ़े तो 110, 20% बढ़े तो 120, 70% बढ़े तो 170, लेकिन अब की बार तो 170% अधिक हो गया। 170% मोर देन द नंबर k, तो 170 मोर है तो 270 हो गया। यहां से k अपॉन 100 से ये k अपॉन 100 कट रहा है, 0 से 0, 3 से कट जाएगा 9 बार, तो k का मान 9 आ गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 9 तो अपने पास है नहीं, तो ऑप्शन चेंज कीजिए भाई, कोई ना कोई ऑप्शन तो हमें बनाना पड़ेगा। ये ऑप्शन आप लोग 9 बना लो, क्योंकि 6 को 9 बनाना आसान है, या 5 को 9 बना लो, या 7 को 9 बना लो, या 8 को 9 बना लो। हम तो क्या कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा। अपना आंसर 9 है, बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? किसी भी एक ऑप्शन को जिससे आपका मन करे, जो आपका आंसर दिया हुआ उस सॉल्यूशन में, उसको आप लोग 9 बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 180 के 15% में क्वेश्चंस करते चलो, फटाफट आपसे होने चाहिए, खुद से क्वेश्चन अब होने शुरू हो जाने चाहिए। क्या अपने पास 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए? यहाँ पर अपने पास का है 180 के 15% में। ये आसान कैलकुलेशन है, बिना मतलब मैं कहीं दिमाग लगा नहीं रहा हूं। मैं क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है वो 360 का 20% हो जाए, ये लीजिए 20% हो जाए। वैसे अपने पास इसको क्या आप लोग सोल्व करके x का मान निकाल लोगे? मैं इसको छोड़ सकता हूं, बोलिए कर पाओगे क्या? हाँ, तो वो अपने पास ये कब देता हूं भाई मैं ऑफलाइन में? ये तो पिछली बार देता था मैं, अब वहां पर भी चेंज हो गई हैं चीजें, चेंज होता रहता है भाई, हर बार मैं चीजें चेंज करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा सिलेबस को। तो अब अगर देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम लोग आगे बढ़े? 1 फीट में अपने पास ध्यान रखना, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए मैथ्स का। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। 3 इंच जो है वो 4 फीट का कितना परसेंट है? तो 4 फीट में 1 इंच में 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच अगर होते हैं तो उसको इंच में बदलोगे। 4 में क्या 48 होगा क्या? 4 को इंटू करोगे तो 48, और गुना किससे कर दोगे? इंटू करोगे 100 से। 3 से कट गया 4 बार, 100/16 का मतलब ऑप्शन आ गया 6.25%। तो ये जो चीजें हैं, जहां नहीं पता उस चीज को मैं आपको बता दूंगा, तो ये याद करनी पड़ेगी कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। और ऊपर अगर इंच है नीचे फुट है तो 3/4 गुना 100 लिख के 75% मत कर देना। दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, इसको आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? अब इन क्वेश्चंस को मैं क्या करवाऊं, क्या आप लोग खुद सोच पाओगे क्या? और छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी भी अपने पास आ सकते हैं। 30 मिनट जो है एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमें 24 घंटे नहीं चाहिए, हमें तो मिनट चाहिए। और इंटू कर दोगे 100 से। मुझे बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार प्रत्येक बच्चा मिलकर मुझे बताओ, क्या आप लोग इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बताते चलो मुझे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है? 3 सेंटीमीटर 12 मीटर में, तो 12 मीटर में मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 100 से, तो ऊपर भी सेंटीमीटर है और नीचे भी कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर, और इंटू करोगे आप लोग 100 से। 100 से 100 कट जाएगा 3 से 4 बार, 1/4 का मतलब 0.25%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? ये छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को खुद को ही घर पर बैठकर सोल्व करने चाहिए। आगे बढ़ता चलो। यहाँ पर
एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, आपको पता होना जरूरी है। और ये बात अगर आपको पता है कि 746 वोट होते हैं, तो उसके बाद मुझे बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर पाएंगे क्या? ये ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है, इनटू करना 100 से, ये 4 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 25%। बोलिए ठीक है क्या? हमें क्योंकि दोनों की यूनिट पास सेम होनी चाहिए, तो एक हॉर्स पावर में 746 वोट होता है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं दिनेश, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवाते चलता हूँ। एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, तो कितने प्रतिशत तेज हुई एक दिन में? 5 मिनट, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इंटू कर दोगे 60 से। क्या मैं इनको स्किप कर दूं? ऐसे छोटे क्वेश्चंस को आप करते चलोगे क्या, ताकि नेक्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ा सकूं? ये भी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इस चीज में। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ 81,000 के 5/9, और ये संख्या डायरेक्ट हमें दिखाई दे रही है 200% प्लस 16.66। जब डायरेक्ट दिखाई दे रही हो तो आप लोग जरूर काम में लिया करो फ्रैक्शन, डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही हो तो अलग बात है। इसका फ्रैक्शन 2 होगा, इसका फ्रैक्शन 1/6, तो ये 13/6 हो गया, तो इंटू कर देंगे 13/6 से, और 27% के लिए 27/100। पूरा दिमाग लगाओगे, खुद से सोल्व करोगे, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या क्वेश्चन नंबर 28? बताते चलो मुझे। देखो, इसके बाद मुझे लगता है कि आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। सभी बच्चों का दिमाग खुद ही चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। करते चलो सारे क्वेश्चन, जब तक मैं आगे परसेंटेज जब तक खत्म नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अभी सिंह, आपका कमेंट नहीं दिखता भाई मेरी तरफ। ए का 60% बराबर बी का 30%। ए का अपने पास 60% है, बराबर अपने पास ये जो है वो बी का 30% है। तो यहां से अपने पास मुझे ये बताइए, क्या ए अनुपात बी आप लोग निकाल लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे सर। और बी सी का 40% है, बी जो है वो सी का 40%, 40/100। तो 20 से कट रहा है 2 बार, और 20 से कट रहा है 5 बार। तो क्या यहां से ए बाई बी बराबर 1/2? ए बाई बी बराबर अपने पास 1/2 आ जाएगा, और यहां से बी बाई सी बराबर अपने पास 2/5 आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, यहां पर ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, यहां से ए अनुपात बी बराबर 1/2 है, और यहां से बी अनुपात सी बराबर 2/5 है। क्या बी का मान दोनों जगह सेम है क्या? तो ए बी और सी का जो मान आएगा, ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा, ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा, वो क्या अपने पास 1, 2 और 5, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, 1, 2 और 5। यहाँ पर सी ए का कितना परसेंट है? सी जो है वो ए का मान 1 है। मान लो सी जो है वो ए का कितना परसेंट, तो मैं मान लो सी जो है ना ए का x%, इसने भी यही कहा है, ए का x% जैसे आप करोगे तो वैल्यू आएगी सी की, और सी का मान 5 है। ए का x% जैसे ही करते हो तो बराबर वैल्यू सी की आती है, तो ए का मान 1, सी का मान 5। तो x का जो मान यहाँ पर आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 500 अपने पास आ गया है? ऑप्शन आ गया बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? यहाँ पर 2, 5, 7, 10 मिनट और करवाता हूं इसको, बाद मैं टाइप को चेंज करता हूं भाई। सेकेंड टाइप की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, उससे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करवाता हूं फिर से। y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना, इसने कहा है y का, ध्यान से सुनना, y के जैसे बोलता जा रहा है y का 1/4 के 30% का 30/100 का 2.5 गुना, यानी 2.5, बराबर है x के आधे के 25% के बराबर। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। ये तो इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट बहुत देर से ये क्वेश्चन चलाते जा रहा है कि ये करवा दो, ये करवा दो। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स
is equal to the 2.5 times of the value of 30% of 1/4 of y। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे की तरफ अपने पास एक जीरो आ जाएगा। 100 से 100 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, 25 से 25 कट रहा है, 2 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो मुझे बताइए और कुछ बचा क्या उधर? नहीं। तो x अपॉन वाई बराबर क्या आपने पास 3/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। यहां से x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो मुझे बताओ x जो है वो 3 है, y 2 है, तो कितना परसेंट अधिक है? तो 1 अधिक है बट्टे में 2 और गुना कर दोगे 100 से तो 50 100 में अगर 2 का भाग दोगे तो 50%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आप लोग कर पा रहे हैं क्या? बताइए मुझे। मैं करते चलता हूँ क्वेश्चंस को, आगे बढ़ता चलता हूँ। 50% कम नहीं, 50% मोर आंसर आएगा। ये तो सी डी ऑप्शन तो 50% लेस था, बी अपने पास आंसर आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31। कैट मैट जेट नेट सेट कुछ भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो ये बोल रहा है ए का बी परसेंट ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कभी भी व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती आए, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता है, बाकी बच्चे याद करना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के तब तो ऐसे लिखते हैं, और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के तब हम लोग ऐसे लिखते हैं। कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर वाला लिख रहे हैं, और जब भी ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो बराबर अगर लगाओगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है। मैथ्स के या साइंस के जो बच्चे उन्होंने तो खूब पढ़ी होंगी ये चीजें, तो उनको पता है, बाकी चीज भी इसको याद कर लेना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग ये लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपने पास ये लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं भाई। अब ए बी के दो संख्याएं ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती है तो ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, और ये साइन अगर प्रोपोर्शन का साइन आप हटाते हो तो ए बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? के अपॉन बी। यदि ए को 100% की वृद्धि होती है तो बी कितना घट जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए को अगर 100% बढ़ा दें, मुझे बताइए ए को अगर 100% बढ़ा दें, किसी भी चीज को 100% अगर बढ़ा दिया, क्या वो डबल हो जाएगी क्या? किसी चीज को अगर आपने 100% इंक्रीज कर दिया तो वो चीज डबल हो जाएगी। यानी ये तो कितना हो जाएगा अपने पास 2a बराबर के अपॉन अपने पास x का मान इसने कहा है कि कितना हम लोग घटाएं या कितना हम लोग बढ़ा दें, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर x यानी b को मैंने x मान लिया कि इसको कितना कम करना चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर अपने पास k कांस्टेंट है, k हर कंडीशन में सेम आना चाहिए, चाहे किसी को बढ़ाते हो तो दूसरा घटाना पड़ेगा। तो k का मान यहाँ से क्या a इंटू बी बराबर k होगा क्या? और यहां से भी अपने पास k का जो मान होना चाहिए वो अपने पास k a इंटू बी होना चाहिए। तो मुझे बताओ a इंटू बी अगर है और b की जगह अगर x आएगा तो a इंटू बी अगर बनाना है, इसको एक बार सोचिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, k बराबर 2 इंटू ए इंटू एक्स, और k का मान a इंटू बी बनाना है तो x का मान क्या अपने पास b अपॉन 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने यहां पर x का मान सोच लिया है कि b का a का मान तो वो घटा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। ए का जो मान है वो तो इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? 200%, नहीं 100%। तो जैसे ही 100% बढ़ा तो 2a हो गया। बी का मान कितना बढ़ाया कितना घटा वो पता है क्या? नहीं पता भी, तो मैंने एक बार बी की जगह x मान लिया मेरी तरफ से कि बी का मान x होगा। नहीं समझ में आया बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर? मुझे एक बात बताइए कि इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर आपको नहीं समझ में आया तो के इन ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, और ए का मान के अपॉन बी होता है। इतनी बात बताइए, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ से ए बराबर के बाई बी, इतनी बात समझाओ, फिर आगे चलता हूं। ये बात प्रत्येक बच्चे के अगर समझ में आई है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यहां पर किसी भी चीज को अगर 100% आप बढ़ाते हो, ए है और 100% बढ़ा दिया,
तो ए का 100% ए ही होता है, ए बढ़ गया तो कितना हो गया 2a। यहां पर अपने पास कभी भी ध्यान रखना, ये जो अपने पास है, तो यहां से मुझे बताओ k बराबर कितना आ गया है, तो k बराबर आ गया a इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी अपने पास आ गया है k का मान। अगर कोई भी चीज अपने पास x है उसको 100% अगर बढ़ाओगे, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद ही होता है। तो 100% बढ़ाओगे, इसने कहा बढ़ाओ 100%, तो x बढ़ा दो, x था x बढ़ा दिया तो 2x। कोई नंबर 20 था, 100% बढ़ा दोगे तो 20 का 100% 20 ही होता है, तो नंबर कितना हो जाएगा 40। इसने कहा a का मान अपने पास 100% बढ़ गया, तो a का मान अगर 100% बढ़ गया तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 2a हो गया है क्या? ए का मान 100% बढ़ गया, और यहां पर के की वैल्यू ध्यान रखना ए इंटू बी होनी चाहिए। तो बी का मान हम लोग कितना घटाए कि अपने पास कांस्टेंट तो सेम आना चाहिए, के का मान वही आना चाहिए ए इंटू बी। तो इसका मान 2a अगर है तो इसका मान मुझे बताइए क्या b/2 करना पड़ेगा, ताकि ताकि 2 से 2 कट के का मान सेम बना रह जाए। एक का मान अगर डबल किया है, शुरुआत में ही परसेंटेज में मैं बताते हुए आया हूं ए इंटू बी हो, या अपने पास इस चीज को 2a इंटू आप लोग b/2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। एक चीज को अगर 100% बढ़ाओगे तो दूसरे को फिर b/2 करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। बोलिए ये बात तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो b/2 अगर आप लोग करते हो, यहां से b से b/2 अगर आप लोग करते हो, तो मुझे बताइए कितना डिक्रीज होगा, घटा कितना b/2, किससे घटा b से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे 100 से। तो b से b अपने पास कट जाएगा, 1/2 इंटू 100 का मतलब क्या अपने पास आंसर जो है वो 50%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी बच्चे समझ पाए हो क्या कि कोई चीज पहले b थी अब b/2 हो गई, तो घटी कितने परसेंट, 50% घट गई, ये अपना आंसर आ गया है। दीपू यहाँ है नहीं, ओम प्रकाश डूडी, वो 15 को आएगा। और चलिए मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आता हूं, वापस आकर आगे की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। पिछला क्वेश्चन देखिए 2-3 बार समझा चुका हूं। ऑनलाइन में सोनू आपके पास ऑप्शन भी रहता है भाई कि आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, रिवाइज करके भी आप लोग देख सकते हैं फिर से। वापस आइए, वापस आइए, मैं आगे का पॉइंट अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। x के 52% और y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। x का 52%,
और अपने पास यहाँ पर 100 से 100 कटेगा। थोड़े दिन बाद तो आपको पता रहेगा कि यार दोनों ही परसेंटेज है, तो 100 लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करूं मैं। बराबर रेशियो अपने पास है 12/5 और एक्स वाई से 50% अधिक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 100 से 100 अपने पास कट गया है, ये लीजिए। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से कट रहा है 13 टाइम। तो यहां से एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 18/13 आ जाएगा क्या? 18/13 अपने पास आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? एक्स वाई से 50 अधिक है। मुझे बताइए, दो चीजों का जो रेशियो अपने पास आ गया एक्स और वाई का, वो अपने पास आ गया कितना? 18:13। और यहां से अंतर जो है वो 50 का है। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, जिसकी वैल्यू, एक ही बात मैंने कही है अभी तक, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 50/5, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, एक्स का मान अगर निकालना है तो आप लोग इंटू कर दो 18 से, और वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं और इंटू करते हैं हम लोग 13 से। तो ये अपने पास आ गया 130 और ये अपने पास आ गया 180। तो एक्स और वाई के दोनों के मान यहां पर रखकर आप लोग सोल्व कर लोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सोल्व कर पाओगे क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इसको समझ पाए होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन अब की बार रेशियो रखने के बजाय इसने कहा कि x का मान 50 अधिक है। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, x के नीचे हम लोगों ने 18 से इंटू कर दिया और y के लिए हम लोगों ने 13 से। x भी अपने पास आ गया है, y भी अपने पास आ गया है। ये अपना आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। सबसे पहले यहां पर 33 सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। आप लोग रेगुलर रहा करो, डिफरेंस दिया हुआ है भाई। पीडीएफ कैसे निकाले मीना, ये बात समझा नहीं मैं। पीडीएफ आप जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे? पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है, वैसे ही करवाओ। ठीक है चंद्र प्रकाश भाई, मैं कोशिश करता हूं अगर हो पाया तो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो मनीष ऑफिस में बात कीजिए आप वहां पर। ए बी का 20% है, ए जो है वो बी का 20%, ध्यान से सुनना। ए जो है वो बी का 20%, बी का 20%, बिल्कुल अच्छी बात। और बी जो है वो अपने पास यहाँ पर सी का 20% अधिक है, ये अपने पास 20% है। और बी सी से अपने पास यहाँ पर बी जो है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। ए अनुपात बी बराबर क्या अपने पास यहाँ से बी नीचे आएगा तो क्या 1:5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और बी जो है अपने पास यहाँ से बी सी से 20% अधिक है, बी जो है वो सी से अपने पास 20% अधिक है। तो सी अगर 100 मानोगे तो ये 20% अधिक के 120 आ जाएगा क्या? 20 से कट रहा है 6 बार और 20 से कट रहा है 5 बार। तो यहां से क्या आप लोग ए बी और सी का रेशियो निकाल लोगे क्या? बिल्कुल अपने पास 6, 30 और 25। क्योंकि यहाँ पर डी के बारे में ना तो दिया हुआ है और ना ही ऑप्शन में है, तो सी डी का 1/3 भाग अधिक है, इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए का मान यहाँ पर आप लोग पुट करोगे तो 2a, तो यहाँ पर रखोगे 12 अपॉन यहाँ पर रखोगे 30 और 25 55 हो जाएगा। इनटू अपने पास यहाँ पर 20/100, तो 20/100 से 20 से कट जाएगा 5 बार, तो 12 अपने पास 25 और 2 27, 12/275। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों के नहीं समझ में मैंने क्या कर दिया। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की कि अपने पास क्या मैंने लिख दिया है या क्या कर दिया है। ए बी का अपने पास 20% है, ए जो है वो बी का 20% है। देखिए ए जो है वो बी का 20% है, तो बी को अगर 100 मानोगे तो 20% कम या अधिक नहीं है, 20% ही है। तो यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 1:5। ये ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 1:5। ये लो, बी सी का 20% अधिक है, बी जो है वो सी से 20% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है अब की बार, तो ये 100 होगा, तो ये 20% अधिक है 120।
और यहाँ पर बी अनुपात सी जो अपने पास आ गया है वो अपने पास जब काटोगे तो 6:5। ये बात अगर आपको पता है नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि ऐसा करते क्यों है। जब भी ऐसा आने के बाद ए बी सी पूछे तो कॉमन कौन है बी, उसका इंटू करो दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो। जब इसका इंटू दोनों के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 6 और 30 और इसका इंटू इससे करोगे तो 25। डी को हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया, ना तो डी पूछा है ना ही ऑप्शन में, तो डी को हम लोग क्यों परेशान करें। डी हम लोग ऐसे अपने पास यहाँ पर डी को ना तो हमारे पूछा है और ना ही हम लोगों से दिया हुआ है ऑप्शन में, तो क्यों परेशान करें डी को। तो यहाँ पर एक ही जगह आप लोग रखोगे, 2 6 रखोगे तो 12 और बी की जगह 30 और 25 ऐड करोगे 55 का 20%, 20/100। तो इस चीज को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरी बार मैंने समझा दिया है, अब मुझे सारे लोग बचकर मिलकर बताओ, डी दे दे तो फिर उसको सोल्व करेंगे भाई, आंसर तो यही आता। डी अगर देता तो सी डी से 1/3 अधिक है, तो यहां से सी और डी का अनुपात कर लेंगे। सी डी से 1/3 अधिक है तो ये 3 होगा, तो ये 1 अधिक है तो 4। तो फिर कॉमन कौन है सी, तो सी का इंटू तीनों के साथ और फिर ए बी सी डी बना लेंगे। जैसे बी कॉमन था तो बी का इंटू दोनों के साथ, सी कॉमन है तो सी का इंटू तीनों के साथ और फिर लास्ट का इंटू इससे। लेकिन वो तो हम लोगों से पूछा ही नहीं है, अगर पूछ लेगा तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कोई एक ही क्वेश्चन तो हम लोग कर नहीं रहे। क्या आगे बढ़े? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को, ये पावर 1/9 लगी हुई है, क्या आप लोग मुझे बताओ खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद इसको जीरो हटा लेना, जो भी परसेंटेज हटा लेना, पॉइंट हटा लेना, क्या आप कर पाओगे क्या? ठीक है ना, इसमें तो जीरो हटाने और फिर पावर 8 × 8 × 8 इसकी पावर 1/3 2 आएगा अपने पास। इसका 2 2 2, तो या तो आंसर ये आएगा या आंसर ये आएगा, देख लेना अपने पास कौन सा होगा। ये अपने पास पावर हटाओगे 8/100, परसेंटेज के कारण 100, पॉइंट हटाओगे तो 100। कुछ बच्चे भाई बिल्कुल पता ही नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि पहले वो कोशिश ही नहीं करते। अब इंटू 8 की पावर अपने पास 1/9 है, तो ये अपने पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ऐड होके 2 की पावर 9, नीचे 10 की पावर 9 बन गया और ऊपर पावर 1/9 तो चल ही रहा है। पावर की पावर जब भी हो तो इंटू होती है, ध्यान रखना। ए की पावर एक्स की पावर वाई अगर हो तो पावर की पावर इंटू होती है, तो इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास 2 की पावर 1 बन जाएगा, इससे इंटू करोगे तो 10, 2/10 का मतलब 0.2 आंसर आ गया। ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो बैच हमारा चल रहा है ये एसएससी का बैच है। सीजीएल एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। ए का 5% बराबर बी है, ए का 5% बराबर अपने पास बी है, तो 20 का b%, तो बताइए a/20 बराबर अपने पास b है, तो a/b बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 20/1 आ गया कि इसको सोल्व कर लिया। पूछा गया है 20 का b% कितना होगा, 20 का b% कितना होगा, ये लीजिए। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। यहाँ पर 20 से कट रहा है 5 बार और b की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, तो अपने पास 1/5। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 1/5 आ रहा है, a का मान 20 रखोगे तो अपने पास यहाँ पर 20 गुना परसेंट के कारण अपॉन 100 और a की वैल्यू कितनी रखोगे, a का मान 20, b का मान 1, तो गुना कर देंगे 20/2 से, 20 से कट गया 5 बार, तो ये तो नहीं है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कौन से अपने पास आंसर आ जाएगा, तो डी से अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको ये हटाओगे तो अपॉन में 100, 20 से 20 कट गया, इसकी जगह 20 जब लिखोगे तो 20 से कट जाएगा 5 बार, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा a/5 अपने पास आंसर आ जाएगा जब अपने पास यहां से सोल्व करोगे लास्ट ऑप्शन डी। बिगिनर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं भाई, 38 क्वेश्चन इतने छोटे छोटे कौन करवाता है, आप मुझे बताइए। इतने आसान आसान क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पहले थ्योरी पढ़ाई, 3 क्वेश्चन करवा के डायरेक्ट आपको हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं हम लोग।
आपको इससे बिगिनर क्या पढ़ाऊं भाई, आप बता दो, आप मुझे क्वेश्चंस भेज दो बिगिनर के, वो मैं करवा देता हूं सारे के सारे। अगर आपको 38 क्वेश्चन बेसिक, पहले बेसिक पढ़ाया और एक टाइप के 38 क्वेश्चन करवाते जा रहा हूं, इससे बिगिनर और क्या होगा भाई? या आप ज्यादा ही बिगिनर हो? ये तो मैं माइनस में से लेकर चल रहा हूं, आप तो बिगिनर बात कर रहे हो। सीजीएल, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह 25% बढ़ जाती है। भाई व्हाट नंबर मस्ट बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर इज 25%। किसी नंबर को, एक नंबर है एक्स, उससे कौन सी संख्या से गुना करें, एक नंबर वाई से गुना करें तो नंबर 25% बढ़ जाता है। ये नंबर 25% बढ़ गया, एक्स का 125% हो गया। ये लोग जैसे बोलता जा रहा है, मैं कोई दिमाग तो आपके लिए लगा ही नहीं रहा हूं, जैसे बोलता जा रहा है वैसे लिखते चलो। एक नंबर को कौन से नंबर से इंटू करें, कौन से नंबर से इंटू करें कि ये नंबर 125% बढ़ जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, x से x कट गया, तो y का मान क्या 5/4 आ गया क्या? इससे आसान भाई मैं और क्या पढ़ाऊं आपको, इससे बिगनर और कहां लेके जाऊं, बताओ मुझे। कुछ बच्चों को जब तक नहीं बताया जाए कि मैं बिगिनर से पढ़ा रहा हूं, तब तक उनको पता ही नहीं लगता। इतने आसान चीजें मैं धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं भाई। और बता दो भाई गुड्डू, रेलवे और नाम ले दो आप, दो चार एग्जाम के, जितने एग्जाम्स के नाम हैं उनके भी ले ही लो भाई आज। एक संख्या के 3 गुना किया जाए तो दूसरी संख्या 116 से कम है, तो प्राप्त दूसरी संख्या 116 से कम है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़िए भाई, इंग्लिश में पढ़िए। ए नंबर इज सच दैट व्हेन इट मल्टीप्लाई बाय 3, किसी नंबर को अगर 3 से गुना किया जाए, it gives the another number which is as much as above 116 as the original number itself the below 116। यहां पर इसने कहा है हम लोगों से, आसान क्वेश्चन है एकदम, बस समझना पड़ेगा, हिंदी में थोड़ा सा ठीक पूरा लिखा हुआ नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि किसी संख्या को 3 से गुना करते ही 116 से इतना ज्यादा चला जाता है जितना वो खुद जो नंबर है वो अपने पास 116 से कम है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी नंबर, जैसे 40 को अगर 4 से गुना कर दूं तो ये नंबर 100 से उतना ही ज्यादा चला जाता है जितना खुद नंबर अपने पास 160 से कम है। ये नंबर 140, कोई भी नंबर है 40, उसको जैसे ही 4 से गुना करोगे 160 लिखोगे, तो ये 160 100 से उतना ही ज्यादा चला गया जितना ये नंबर अपने पास कम है। जितना ये ज्यादा गया और जितना ये ओरिजिनल नंबर कम है, दोनों बराबर हैं। तो यहां पर क्या 160 माइनस 100 कितना ज्यादा गया? 60। और कितना कम है? 100 माइनस 40। मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई नंबर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसी नंबर को अगर आप लोग इंटू करते हो 4 से, किसी नंबर मान लो 40 था, उसको 4 से इंटू करते ही 160 हो गया। 160 100 से उतना ही ज्यादा चला गया जितना ओरिजिनल नंबर 100 से कम है। तो कितना ज्यादा गया? 60 ज्यादा गया। और ये कितना कम है? 60 कम है। 60 ज्यादा गया, 60 कम है। अब यहां पर वो कहना चाह रहा है एक नंबर अपने पास 3 से इंटू करते ही, मुझे नहीं पता नंबर क्या था, एक नंबर जो एक्स था ओरिजिनल नंबर, वो 3 से इंटू करते ही 116 से उतना ही ज्यादा चला गया जितना ओरिजिनल नंबर 116 से कम है। एक नंबर 3 से इंटू करते ही 116 से उतना ज्यादा चला गया जितना ओरिजिनल नंबर 116 से कम है। तो ओरिजिनल नंबर 116 से कितना कम है? मुझे नहीं पता कितना कम है। और 3x 116 से कितना ज्यादा है? ज्यादा या कम कैसे निकालते हैं? डिफरेंस करके। और ये दोनों बराबर हैं, ये इधर आएगा तो 4x बराबर अपने पास कितना होगा? 232। इसका मतलब वो जो नंबर है x का मान, वो मुझे बताइए क्या 58 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। तो 58 जो है उसका 40% बताओ। तो 58 का 40% जो होगा, 40/100,
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 32 और 20 इंटू करोगे तो 23.2 ये अपने पास आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां पर एक नंबर 40 जो है वो अपने पास देखना, ये नंबर 58 है। 58 को 3 से इंटू करने पर कितना आएगा? ओरिजिनल नंबर है 58, तो 58 को अगर 3 से आप लोग इंटू करोगे तो कितना आएगा? 58 को जैसे आप 3 से इंटू करोगे तो अपने पास आ जाएगा 174। तो 174 जो है वो 116 से उतना ही अधिक है जितना कि अपने पास 100 से 58 कम है। ये चीज वो कहने की कोशिश कर रहा है। ये अपने पास 100 से नहीं 116 से कम है, ये चीज वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये दोनों बराबर होंगे। मैं फिर सिखा देता हूं, फिर कहने की कोशिश करता हूं। देखिए 48 को 3 से गुना, 58 को 58 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो 116 से उतना ही ज्यादा चला गया। कितना ज्यादा चला गया? अपने पास 174 116 से उतना ज्यादा चला गया जितना खुद नंबर 116 से कम है। बराबर है दोनों, जितना ज्यादा गया उतना ही कम है, मतलब दोनों बराबर हैं। लेकिन हमें पहले कौन बताएगा? वो नंबर 58 है। तो हमें नंबर को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो हमने कितना सोच लिया? x। ये अपने पास 3x 116 से उतना अधिक है। कितना अधिक है? जितना ओरिजिनल नंबर 116 से कम है। ये दोनों बराबर हैं। x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है अपने आप करने आपको। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं। कल की क्लास में पूरी कोशिश करना, जितना हो सकता है पूरी कोशिश करना, खुद करने हैं। पीछे मत पड़ जाना भाई कि 38 नहीं हुआ, 39 नहीं हुआ। और 37 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब आपको खुद को करने चाहिए। कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चली जाए, कुछ भी हो जाए, खुद करने की कोशिश करना, ध्यान रखना। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। वापस से मैं आपको समझाता हूं। अगर कहीं पर अपने पास कल की क्लास में इन्हीं चीजों पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर इन्हीं चीजों पर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो कि किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया, किसी नंबर को अगर 20% बढ़ा दिया, तो मुझे ये बताइए आप लोग यहां पर टेस्ट तो आप ढूंढिए शिवानी, या वहां पर कॉल कीजिए। नहीं समझे कन्हैया? कन्हैया देखिए, मान लो आप आपकी एज को, जो भी आपकी एज है उसको 3 से गुना करने पर आप अपने फादर से उतने बड़े हो जाओगे जितने आप अपने फादर से अभी छोटे हो भाई। ऐसे बना लो। आप जैसे आपकी एज को अभी 3 से गुना करूंगा तो आप अपने फादर से उतने बड़े हो जाओगे जितना अभी छोटे हो। ये क्वेश्चन है अपना। तो जैसे ही आपकी एज को 3 से गुना करूंगा तो मुझे बताइए आप अपने फादर से बड़े हो जाओगे। जैसे आपकी एज मान लो अभी 30 है और आपके फादर की एज 60 है, तो जैसे ही मैं 3 से गुना करूंगा तो आप अपने फादर से बड़े नहीं हो जाओगे क्या? बताओ। तो जैसे ही मैं 3 से गुना करूंगा, आप 90 साल के होगे तो आप अपने फादर से बड़े होगे। और जितने बड़े होगे उतने ही बड़े होगे जितना अब छोटे हो। अब कितने छोटे हो? 30 साल छोटे हो। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या? आपकी एज को जैसे ही 3 से गुना करूंगा, कन्हैया की एज में एक्स मान लेता हूं, आपके फादर की एज में वाई मान लेता हूं। जैसे ही मैं 3 से गुना करूंगा भाई आपकी एज को, आप अपने पापा से बड़े हो जाओगे। तो 3x माइनस वाई। और वो कितने बड़े हुए? जितना अब छोटे हो, इतने बड़े हुए। तो क्या दोनों बराबर होने चाहिए क्या? जितना पहले बड़े थे अब उतने ही छोटे हो प्रेजेंट में। क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं क्या? बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या? ऐसे समझ लीजिए। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी नंबर को यदि 20% इंक्रीज किया जाता है, ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर 20% इंक्रीज हो जाता है तो यहां पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो याद रखना, हम लोग पहले नंबर को मान लेते हैं 5
और इंक्रीज हो गया तो 1 हम लोग बढ़ा देते हैं और नंबर कितना हो गया 5/6। अगर किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया जाए तो उस नंबर को मान लेते हैं हम लोग 5 से 6, बाकी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सबसे ठीक ये रहेगा अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो। अगर कभी भी किसी नंबर को आप लोग 20% डिक्रीज कर देते हो तो फ्रैक्शन होगा अपने पास 1/5, और 20% डिक्रीज कर दिया तो पहले नंबर मानोगे 5 और डिक्रीज कर दिया तो बाद में मानोगे आप 4। 20% अगर डिक्रीज कर दिया तो बाद में आप लोग मानोगे 4। यहां पर अगर वो बोलता है, ये तो कहेगा 20% इंक्रीज हो गया, ये कहेगा 20% डिक्रीज हो गया, और कभी कभार हम लोगों को कहेगा कि 20% हो जाता है, तो ध्यान रखना इसका फ्रैक्शन 1/5 है, तो पहले वो नंबर था 5 और अब अगर 20% हो गया तो अब कितना हो गया 1। पहले आप लोग चाहो तो 100 भी मान सकते हो, लेकिन जैसे ही 100 मानोगे 100 से 20% 120 हुआ, कट के 20 से कटेगा 5 बार और 20 से कटेगा 6 बार, तो फ्रैक्शन अपने पास अगला रेशियो यही आना है। 20% घट गया तो 100 था, 20% घट गया तो कितना हो गया 80। तो पहले यहाँ पर 20 से 5 बार और 20 से अपने पास 4 बार, तो ये आ गया 5/4। यहाँ पर अपने पास 20% इंक्रीज हो जाता है तो 100 से 20% हो गया, तो 100 भी आप लोग मान सकते हो, कट के आना यही है, जरूरी नहीं वही मानो जो मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना किसी भी जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है संख्याएं, जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन लिखवाए थे, 50% का जो फ्रैक्शन होता है अगर आपको याद है तो मैंने 1/2 लिखवाया था। 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन मैंने लिखवाया था वो 1/3 मैंने लिखवाया था। अपने पास 25% का जो फ्रैक्शन था वो अपने पास 1/4 था। 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है। 16 एंड 2/3% के लिए जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है। 14 एंड 2/7% के लिए जो फ्रैक्शन है वो 1/7 है। 12.5% के लिए जो फ्रैक्शन है वो 1/8 है, और 11 एंड 1/9% के लिए फ्रैक्शन 1/9। जैसे 37.5% के लिए फ्रैक्शन जो है वो अपने पास यहाँ पर 3/8 है, ध्यान रखना। तो याद रखना आप लोग यहाँ पर अपने पास 3 का 33 1/3% 1 होता है। 3 का अगर कभी भी 33 एंड 1/3% अगर आप लोग निकालते हो तो वो अपने पास ऊपर वाला नंबर होता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 5 का 20% जो निकालोगे ना वो 1 आएगा, तो याद कर लो 5 का 20% ऊपर वाला नंबर। 14 एंड 2/7%, 7 का 14 एंड 2/7% 1 होता है। मैं कहता हूं 37.5%, तो 8 का 37.5% कितना होगा 3 होगा, ये चीज याद रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं, और याद रखना भाई मैं पहले से बता रहा हूं 14 को मैं छुट्टी पर रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर। मीना को आप लोग बताना भाई कि पीडीएफ कहां से मिलेगी, थोड़ी हेल्प कर दिया करो एक दूसरे बच्चों की।